बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें। एक ख़बर तो ये है कि 20,000 रुपये और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशावर मुंतकली। इसके अलावा जजेस में जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी दो मज़ीद ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज भी सोशल मीडिया पे सवाल हो रहा है कि वहीद मुराद को क्यों गिरफ़्तार किया गया, सहाफ़ी फ़रहान मलिक को क्यों गिरफ़्तार किया गया, उन पे इल्ज़ाम किया है। तो सबसे पहले फ़रहान मलिक की बात कर लेते हैं। फ़रहान मलिक, जिन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया, उस केस में जिस्मानी रिमांड के बाद उनको जुडिशल कर दिया गया। दूसरे केस में FIA ने अरेस्ट किया। आज कराची की अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट, उनकी अदालत में फ़रहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई। मुइज़ जाफ़री पेश हुए। अदालत ने दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद फ़रहान मलिक की बेल एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन जो जज साहब थे, उनकी तरफ से दूसरे मुकदमे में, यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि फ़रहान मलिक को एक केस में जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, उनको जुडिशल कर दिया गया था, फिर दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। अदालत ने दूसरे केस में गिरफ्तार करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया कि हमारी इजाज़त के बगैर, अदलिया की परमिशन के बगैर आपने दूसरे केस में क्यों गिरफ्तार किया, किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया। तफ्तीशी से सवाल पूछा गया। तफ्तीशी ने कहा जी मुझे ऑफिस से ऑर्डर आया था। जज साहब ने पूछा किसका ऑर्डर आया था। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर तफ्तीशी ने बताया कि मुझे मुंशी का ऑर्डर आया था, जिस पर अदालत ने फ़रहान मलिक की जो बेल एप्लीकेशन थी उस पर फैसला तो महफूज किया, लेकिन कल FIA के जो डायरेक्टर हैं इस केस में, मुतलका डायरेक्टर, उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। जहाँ तक वहीद मुराद की बात है तो वहीद मुराद का कल 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। कल जो आने वाला दिन है, वहीद मुराद का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आज 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के फैसले को चैलेंज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए एक्सेप्ट भी किया। जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में समाअत हुई और मुतलका फरीकैन को नोटिस जारी करके जो है उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। लेकिन आज ही मैंने वहीद मुराद के हवाले से अपने 2 व्लॉग में जो बात की, आज मुझे जो कुछ ख़बरें मिल रही हैं वहीद मुराद साहब की तफ्तीश के मामले पे, 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के मामले पे, उसमें मुझे जो पता चला है मैं उसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे उड़ती उड़ती एक बात मेरे तक पहुंची है कि इंक्वायरी में ये तफ्तीश की जा रही है कि जो अहमद नूरानी वाली स्टोरी वहीद मुराद ने शेयर की अपने फेसबुक पे के अकाउंट पे, क्या वहीद मुराद का डायरेक्ट अहमद नूरानी के साथ कोई रब्ता था, फेसबुक के ज़रिए, एक्स के ज़रिए, या किसी और भी मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, किसी और सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए। इन पैरामीटर पर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इन ग्राउंड्स पर भी जो है तफ्तीश की जा रही है। इसमें नाज़रीन अगर कोई चीज़ निकलती है तो वो फिर वहीद मुराद साहब के लिए, जो है हमारे साथी दोस्त हैं, उनके लिए फिर वो ख़तरनाक भी हो सकती है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब नाज़रीन चलते हैं, जो जजेस में जो इख्तलाफात हैं वो कैसे शिद्दत अख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन जो मुकदमा था, इमरान खान साहब से मिशाल यूसुफजई साहब मुलाकात करना चाहती हैं। कहती हैं कि मैं इमरान खान साहब की वकील हूँ, लेकिन मुझे मुलाकात नहीं करने दी जाती। सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब जो हैं उस केस के ऊपर हेयरिंग का आगाज़ करते हैं, लेकिन इस दौरान अडयाला जेल की इंतज़ामिया की तरफ से एक एप्लीकेशन फ़ाइल होती है जिसमें कहा जाता है कि ये रोज़ रोज़ के जो चक्कर अडयाला जेल के लोगों को लगते हैं, 8,000 कैदी हैं अडयाला जेल के, उनकी देखभाल भी करनी होती है, हम उनको देखें या फिर अदालतों के चक्कर लगाएं। ये मैंने सादा अल्फाज में जो पटिशन थी अडयाला जेल की इंतज़ामिया की, वो मैंने उसका खुलासा आपके सामने रखा। अब वो दरख्वास्त टेकअप होती है, उस पर कुछ एतराज़ात होते हैं, एतराज़ात रिमूव हो जाते हैं।
चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में और लार्जर बेंच बनाने का हुक्म हो जाता है कि जितने भी ये इमरान खान साहब की मुलाकात से जुड़े जितने कनेक्टेड मैटर हैं, कनेक्टिंग एप्लीकेशंस हैं, सारी की सारी अब लार्जर बेंच के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने लगेंगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो ऑर्डर पास किया गया सरफराज डोगर साहब की तरफ से, मैंने एक वीडियो लॉग में बात की थी कि ये एक आम प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा है कि अगर एक ही नोयत के केसेस मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे हों तो वकला की तरफ से दरख्वास्त कर दी जाती है कि ये केस फ़लाँ बेंच में भी है, फ़लाँ बेंच में भी है, ऐसे केसेस पेंडिंग भी पड़े हैं, आप सब केसेस को क्लब करके एक यूनिफॉर्म किस्म की आप जजमेंट दे दें। तो वो तमाम केसेस जो कि बाकी अदालतों में चल रहे होते हैं उनको फिर क्लब करके किसी एक बेंच में लार्जर बेंच बना के सुना जाता है या फिर 3 रुकनी बेंच में सुन लिया जाता है। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये कोई मुनफरद या कोई वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि हो ना सके, ये प्रैक्टिस है, जुडिशल प्रैक्टिस है। अब नाज़रीन वो बेंच बैठ गया, उस बेंच ने मुलाकातों के हवाले से सरफराज डोगर साहब की सरबराही में मुलाकातों का ऑर्डर दे दिया, मुलाकातों को बहाल कर दिया। अब वो जो मुलाकातें आज इमरान खान साहब के लोगों ने करनी थी वो नहीं हो सकी। उमर अयूब साहब भी गए, शिबली फराज साहब भी गए, राजा नासिर अब्बास साहब भी गए, उसमें साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी गए, एक और पीटीआई के रहनुमा भी गए, लेकिन आज मुलाकात नहीं हो सकी। तो तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, जब कोर्ट ऑर्डर है उसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर की अगर अडयाला जेल के हुकाम ने कंप्लाइंस नहीं की तो उसके रिएक्शन में जो पीटीआई की एक यकीन दहानी थी कि हम अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस टॉक नहीं करेंगे, इस रिवेंज में कि मुलाकात नहीं हुई, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर प्रेस टॉक भी की। ज़ाहिर सी बात है कि वो कहते हैं टिट फॉर टैट, उसके तनाज़र में हुई। अब जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आएगी तो फिर अडयाला जेल की इंतज़ामिया को बताना पड़ेगा कि अदालती ऑर्डर होने के बावजूद, कंसेंट ऑर्डर होने के बावजूद आपने बानी पीटीआई इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं करवाई। अब जो बात आपके साथ, जो खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, उस खबर जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक रुकनी बेंच से जब ये केस लार्जर बेंच में गया तो आज ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये हुआ है नाजरीन कि सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब जिन्होंने इस मामले का अस खुद नोटिस लिया था, सो मोटो कार्रवाई का आगाज़ किया था कि मेरे बेंच से केस निकाल के कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में कैसे चला गया। आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, ऑफिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस था, उसमें अब खुली अदालत में जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब ने कहा, जो उनका ऑर्डर जारी किया गया तहरीरी तौर पे, कि मेरा जो बेंच है, मेरी जो अदालत है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के मातहत नहीं है। अब बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि जो एपिसोड हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा मंसूर अली शाह साहब का कि मेरा जुडिशल ऑर्डर था, जुडिशल ऑर्डर के बाद केस निकाल के दूसरे बेंच में कैसे मुंतकिल किया गया, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एक कॉमन प्रैक्टिस है। अगर इस किस्म की सूरत पैदा होती है तो केसेस को क्लब किया जा सकता है एक ऑर्डर के ज़रिए। ज़ाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये एक रवायत मौजूद है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बात को खींच नहीं रहा, तो समझाने का मतलब ये है कि वो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की रवायत है, केसेस क्लब होते हैं, उन केसेस में भी तो किसी न किसी जज का जुडिशल ऑर्डर ही होता है ना। उसमें ये तो नहीं होता कि जज साहब फिर खुली अदालत लगा के अपनी बैठ जाते हैं कि हम तो इस केस को सुन रहे थे, फलां बेंच ने इन केसेस को एक साथ क्लब करने का, यकजा करने का क्यों ऑर्डर पास कर दिया। अब सरदार इजाज़ खान साहब ये कहते हैं कि ये जो केस सारे कनेक्ट कर दिए गए, लार्जर बेंच बना दिया गया, लेकिन लार्जर बेंच बनाने की और केसेस को क्लब करने की वजूहात नहीं दी गई। वो जो एतराज़ात लगे थे अडयाला जेल की इंतज़ामिया की दरख्वास्त पे, उन एतराज़ात को किन रीजनिंग के साथ रिमूव किया गया, वो एतराज़ात जो है वो आने चाहिए। एतराज़ात नाज़रीन आ जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर जो एक तमाशा लग रहा है कि जो इख्तलाफात हैं कि चीफ जस्टिस कोई ऑर्डर पास करते हैं, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मखसूस जजेस जो हैं वो अपनी कोई ऑब्जर्वेशन या उनकी अपनी कोई चीज़ नई सामने आ जाती है, तो ये तो बज़ाहिर जो है एक तमाशा, अदलियत का तमाशा बना हुआ है। अब अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है, तमाशा लगा है या नहीं हुआ, लेकिन लोगों के लिए उसमें ज़रूर जो है वो बहस का उनको जो है इसमें एलिमेंट मिल रहा है। अब जज साहब ने ऑर्डर पास किया है कि इस केस में वकला हमारी मामलत करें और अवाम इस केस में नज़र रखें। अवाम ने तो नज़र रखी हुई है। अवाम के जो केसेस हैं उसमें तो जैसे मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट शेयर किया था, पता नहीं
उसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसको कन्फर्म मैंने नहीं किया था कि ये कन्फर्म बात है कि एक और बंदा भी दरख्वास्त लेके गया था कि मेरी अपने अजीज़ के साथ अडियाला जेल में मुलाकात नहीं होती, तो हाई कोर्ट ने कहा कि जाएं आप किसी और अदालत में जाके, सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल करें, आप इस्लाम हाई कोर्ट में क्या लेने आ गए। तो उसमें बात ये हुई थी कि आम साइलिन के साथ तो ये सलूक होता है, यहाँ पे सलूक फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो मुलाकात आज होनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की अगली खबर यह है कि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है, उसमें आज इमरान खान साहब की लीगल टीम ने एक एप्लीकेशन गुजारी है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के उनके बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जा रही। एप्लीकेशन तो ठीक है, आप भी कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोसिक्यूटर वैसे बड़े काबिल हैं इस केस में, जो सरकार के वकील हैं बड़े काबिल हैं। उन्होंने इस दरख्वास्त के अदालत के रिकॉर्ड पे लाने पे कहा कि ये जो दरख्वास्त इमरान खान साहब के वकील फैसल मलिक साहब लेके आए हैं कि इमरान खान साहब के बच्चों के साथ मुलाकात करवाई जाए, इस केस में तो इमरान खान साहब गिरफ्तार ही नहीं हैं। जैसा जब इमरान खान साहब इस केस में ज़मानत पे ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, वो गिरफ्तार नहीं है, वो कस्टडी में नहीं है, तो फिर आप व्हाट्सएप पे इमरान खान साहब की बच्चों से बात कराने का ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अदालत में दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त पे अदालत ने जो एक तरीक़ाकार होता है, प्रोसीजर होता है, उस पर नोटिस जारी करके तहरीरी जवाब जो है वो तलब कर लिया है। लेकिन आप इसमें एफिशिएंसी देखें, काबिलियत देखें कि इमरान खान साहब के वकला दरख्वास्त दायर करें कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बच्चों की मुलाकात करवाई जाए, बच्चों की गुफ्तगू टेलीफोनिक टॉक करवाई जाए। भाई वो तो उस अदालत में आप दायर करेंगे ना जिस अदालत में इमरान खान साहब की कस्टडी हो चुकी है, हिरासत या गिरफ्तारी हो चुकी है। इस केस में तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है नहीं, इमरान खान ज़मानत पे हैं। तो ये मैं एक काबिलियत का नुक्ता आपके सामने रख रहा था। इसके अलावा नाज़रीन, 9 मई के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक नई दरख्वास्त दायर की है कि मेरे जो ज़मानत के केसेस हैं उन पर फौरी तौर पर बेंच तश्कील दे के जो है वो समाअत की जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं, वैसे नाज़रीन इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से एक छोटा सा मेरे पास क्लिप भी है, उसको मैं रहने देता हूँ मेरे ख्याल से, फिर उस पर मैं अलग वीलॉग करूँगा। वो बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग है, चंद सेकंड का क्लिप है, यानी तबाही फेर दी है उस चंद सेकंड के क्लिप ने। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्लिप है, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से क्लिप है। मैं उसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ और आपसे माज़रत के साथ इस बात को मैंने डिस्कस किया, मैं अगली खबर पर चलता हूँ। बात नाज़रीन ये है कि एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। दरख्वास्त ये थी कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल किया जाए। पर्सनल कैपेसिटी में दरख्वास्त थी एक खैबर पख्तूनख्वा के शहरी कयूम खान की तरफ से। अदालत ने उस दरख्वास्त पे समाअत की और समाअत करने के बाद जब समाअत के दौरान, मतलब जब दरख्वास्त गुजार कयूम खान को सुना तो कोई बात बनी नहीं। उसने कहा जी मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सिक्योरिटी थ्रेट है, इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर मुंतकिल कर दें। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया और साथ में 20,000 का जुर्माना भी कर दिया। वे जिन लोगों को तकलीफ़ है, जिन लोगों की पार्टी का बानी है, जिनका रिश्तेदार है, उन्होंने तो ऐसी कोई दरख्वास्त किसी अदालत में दायर नहीं की कि खान साहब को पेशावर मुंतकिल करें। आपका हक़ दावा नहीं तो आपने ये फ्रिवलेस किस्म की, बेवकूत किस्म की, झूठी किस्म की दरख्वास्त दायर की है, तो लिहाजा 20,000 जुर्माना अदा करें। अब इस पर नाज़िल हुआ ये कि वो 20,000 का जुर्माना नहीं अदा किया गया। अदालत का ऑर्डर था, अब 20,000 जुर्माना जमा होना था। अब उस आदमी को नोटिस किया गया कि आप ये 20,000 रुपये जमा कराएं, बसूरत दीगर अदालती ऑर्डर की कंप्लाइंस ना करने पे, 20,000 का जुर्माना जमा ना करवाने पे। और 20,000 का जुर्माना भी नाज़िम मेरे ख्याल से, मैं शायद गलत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो किसी फाउंडेशन में, जैसे सुंदर्स फाउंडेशन है, जैसे इस तरह की फाउंडेशन जहाँ पे लोगों का जो है वो इंसानी मदद की जाती हो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरह की फाउंडेशन में वो पैसे जमा होते हैं। तो उसको नोटिस किया गया कयूम खान को कि ये पैसे जमा करा दो, बसूरत दीगर जो है फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी और कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी हो सकती। तो जब दोबारा नोटिस किया रिमाइंडर का, तो फिर उसने 20,000 रुपये जमा करवा के रसीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। तो ये खबर है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक और भी चीज़ ये है कि अक्टूबर से काजी फायद साहब रिटायर हुए। अक्टूबर में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में तादाद थी वो 59,000 थी, लेकिन पिछले अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीनों का नाज़रीन
जो डाटा सामने आया है उस डाटा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 59,000 से कम होकर 56,000 पे उसकी जो है वो तादाद आ चुकी है। बाकी नाज़रीन, NIRC के जो चेयरमैन थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। सेक्रेटरी ओवरसीज़ के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कन्विंस किया कि इस्तीफ़ा वापस ले लें, आपकी ज़रूरत है। तो जियो की रिपोर्ट के मुताबिक शौकत सिद्दीकी साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। DIG इमरान केशवर साहब, आला पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था तरक्की ना होने पे, प्रमोशन ना होने पे, लेकिन उन्होंने भी आला शख्सियत के साथ मुलाकात करने के बाद अपना इस्तीफ़े का फ़ैसला वापस ले लिया है और DIG एडमिन का चार्ज उन्होंने संभाल लिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।